काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 3, डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज। क्या कह रहा है? वो एक सिंपल टीनेजर था जब वो मरा, और शायद एक बहुत बड़ी पावरफुल फैमिली का वो आखिरी राजा भी था इजिप्ट का, और उसका साम्राज्य कई सेंचुरी से चलता आ रहा था। अब फाइनली जो है मरने के बाद उसे दफना दिया गया गोल्ड वोल्ड के साथ, और हर कोई उसके बारे में भूल गया। लेकिन जब उसकी डिस्कवरी हुई उसके मकबरे की 1922 में, तो मॉडर्न वर्ल्ड बड़ा हैरान था उसके बारे में जानकर कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ। सब लोगों का कहना था कि शायद उसका मर्डर हुआ है। अब उसके बाद 80 सालों तक जो है उसके मकबरे को छुआ तक नहीं किया। फिर उसके बाद टुट को जो है एक सिटी स्कैन किया गया, जिससे नए क्लूज उसकी लाइफ और डेथ के बारे में पता लगे, और जिससे सही फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन से हम पता लगा सके आखिरकार इसके बारे में कि ये मरा कैसे। तो बहुत ही गुस्सेली हवा चल रही थी उस समय पे, जब हमने किंग टुट को जो है उसकी जहाँ पर उसे दफनाया गया था ना, वहाँ से निकाला। तो ठीक है, और जहाँ पे उसके ताबूत को गाड़ा गया था उस जगह को हम वैली ऑफ द किंग्स बोलते हैं, जहाँ पर मरे हुए राजा वगैरह को ना ताबूत में डालकर रखा जाता है। आसमान पूरे काले बादलों से भरा हुआ था, ठीक है, और उसने सबको, तारे जो भी आसमान में चमक रहे थे ना, वो सब काले बादल से छिप गए। 6 बज रहे थे शाम के। 5 जनवरी 2005 का टाइम था। वर्ल्ड की सबसे फेमस ममी, उसका जो है हेड पहली बार सिटी स्कैनर में डाला जा रहा था, जिससे मेडिकल मिस्ट्रीज हमें पता लग सके कि आखिरकार वो राजा इतनी कम उम्र में कैसे मर गया 3300 साल पहले। दोपहर के समय जो है बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है, और 26 फीट अंडरग्राउंड में जो है कट कर कर जो है उसका ताबूत रखा हुआ था, तो उसको निकाला गया। और वो सब लोग जो है बड़े गौर से देख रहे थे चैम्बर्स को, और टुट के फेस को देख रहे थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो उसका मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था वो था उसका आउटर कफिन लिड, ढक्कन जो था ना बाहर का। कुछ लोग तो जो है अपनी गाइड बुक्स में से पढ़ रहे थे, और कुछ बड़बड़ा रहे थे, और कुछ जो है चुपचाप खड़े ये सब कुछ देख रहे थे कि किस तरीके से वो एक अपनी जवानी में जो है मर गया। और कुछ लोग तो डर के मारे कब कपा रहे थे, क्योंकि कहा था कि इससे ना, इसकी मौत से क्या है, एक श्रापित कर्स जुड़ा हुआ है, और जो भी इसके ताबूत को छेड़ेगा, तंग करेगा, परेशान करेगा, उसके ऊपर भारी संकट आने वाला है, ठीक है। और कुछ लोग इसकी बात को मानकर यकीन कर रहे थे। मम्मी की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि कार्टर ने 1920 में जब इस मम्मी को खोजा था, तो उसने कई सारे टूल्स का इस्तेमाल करके इसको काफ़ी जगहों से चोट पहुंचा दी थी, ठीक है। हार्वर्ड कार्टर उसका पूरा नाम था, जो कि ब्रिटिश का आर्कियोलॉजिस्ट था, जिसने 1922 में टुट के टॉम को डिस्कवर किया था, ठीक है। और उसके कंटेंट वगैरह जो एंटिकिटी थी वो सारी खराब कर दी उसने। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेराओ लेजेंड। और ये जो भी चीज़ ढूंढी गई है ना, ये हमारे एक बहुत बड़े रॉयल कलेक्शन का पार्ट है। इसमें गोल्ड वगैरह और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लोग इसकी तरफ अटेंशन भी है। लेकिन महंगी महंगी चीज़ों के अलावा जो है टुट जो है डेली के सामानों के साथ भी इसको दबाया गया था, जो हो सकता है ऐसा माना जाता हो कि जो नई जीवन की शुरुआत में उसे मिल जाए, जैसे बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, अंडरगारमेंट्स और फूड एंड वाइट वगैरह के भी सामान वगैरह रखे गए थे। तो मतलब महंगी महंगी वस्तुओं के अलावा ना ये सारे सामान भी अवेलेबल थे, तो ये याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है। कई महीनों तक जो है उसकी अच्छी खासी केयरफुली रिकॉर्डिंग की गई, जो जो ट्रेजर्स उसके अंदर मिला था, है ना, उसको दफनाने के समय। कार्टर ने इन्वेस्टिगेशन करी है, 3 कॉफिन्स जो हैं उसके बराबर में जो रखे थे उनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करी। पहला खोला तो उसने देखा कि उसमें गार्लेंड्स भरी हुई थी, ठीक है, विलो एंड ओलिव लीव्स की, वाइल्ड क्लेरी, लोटस पेटल्स, कॉर्न फ्लावर्स, ठीक है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि मार्च या अप्रैल के समय में इसे दफनाया गया था, क्योंकि ये फूल जो है उसी समय पर खिला करते थे। और फाइनली उनकी स्टडी करने के बाद जो है वो इस वाली मम्मी पे पहुंचता है, और इसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से सीमेंटिंग की गई थी टुट की कॉफिन को, ठीक है। और बॉटम से लेके ना सॉलिड गोल्ड कॉफिन का बना हुआ था। नो अमाउंट ऑफ लेगिटिमेट, कुछ भी करके जो है बहुत सारे तौर तौर तरीके अपनाए, लेकिन वो टूट नहीं पाई, मम्मी का दरवाज़ा खुल नहीं पाया। काउटर ने बाद में भी लिखा कि वट वाज टू बी डन, करा भी क्या जा सकता है, तो इसलिए उसने जो है थोड़ा हार्ड तरीका इस्तेमाल आया, जिससे मम्मी को भी काफ़ी सारी चोट पहुंच गई। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. For several hours, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated to 149 डिग्री। उसने 149 डिग्री तक उसको गर्म भी करा, ठीक है, फ़ारेनहाइट तक, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल था, इसलिए उसने फाइनली उसको चाइसिल, एक आती ना छैनी वगैरह से, उसे तोड़कर कोशिश करी, लिम्स के नीचे से, ट्रंक के पीछे से, है ना,
और जो भी पॉसिबल हो सकता था उसने निकालने की कोशिश करी। उसके ऊपर इस बात को लेकर मुकदमा भी चला था कार्टर के ऊपर। तो कार्टर ने अपने मुकदमे में बताया कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे मम्मी को फ्री करने के लिए ये सब काम करना पड़ा, ठीक है। और उसको रिप करना पड़ा, थोड़ा सा टूट गया था वो गोल्ड को रिमूव करने के लिए। टूट के टाइम पर जो राजा वगैरह हुआ करते थे बहुत अमीर हुआ करते थे, और वो सोचते थे दे कुड टेक, और वो सोचते थे अपना सारा जो महंगा सामान है वो अपने साथ मरकर ले जाएंगे, इसलिए वो अपने साथ मरने के बाद ना अपने साथ रखवाते भी थे, ठीक है। क्योंकि मरने के बाद उनका लाइफ मानना था कि नई लाइफ भी स्टार्ट होती है। तो इसी तरीके से किंग टुट भी जो है बहुत सुंदर सुंदर चमकदार चीज़ों के साथ रखे हुए थे, महंगी महंगी नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग्स, ताबीज, एप्रन, सैंडल, शीस फॉर हिज फिंगर, टोज, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, सब गोल्ड की बनी हुई थी। इन सब चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कार्टर्स के मैन ने मम्मीज़ का हेड रिमूव कर दिया और बड़े बड़े जॉइंट भी जो है तोड़ दिए। और जब उन्होंने ऐसा काम कर लिया फिर उसको उन्होंने दोबारा जोड़ लिया, और सैंड में रख के वुडन बॉक्स में जो है उसको कंसील करने की कोशिश करी, जो जो डैमेज थी ना उसको भरने की कोशिश करी, और फाइनली उसको जो है वहीं पर रख दिया। अब आर्कियोलॉजी जो है काफ़ी सारी चेंज हो चुकी है समय बदलने के साथ, ठीक है। अब वो ट्रेजर पर कम और बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, जैसे उसके बारे में लाइफ में और उसकी मौत कैसे हुई, ठीक है। और आज के टाइम पे टूल्स पे बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, एडवांस टूल्स है, मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो चुकी है। 1968 में 40 साल जब कार्टर डिस्कवरी हो चुकी थी उसके बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे करा मम्मी का, और उसने बताया कि रेजिन के नीचे, उसके चेस्ट के नीचे ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रब्स आर मिसिंग, ये सब सारी चीज़ें ना मिसिंग है। अब ये नहीं पता कि कैसे भाई क्या हुआ, कार्टर ने क्या करा था क्या नहीं, है ना। तो आज के डायग्नोस्टिक इमेजिंग से हम जो है उसका पूरा सीटी स्कैन कर सकते हैं, जिसमें 100 एक्सरेज एक ही टाइम पर इकट्ठा करके उन्हें एक साथ जोड़कर हम 3D वर्चुअल बॉडी उसकी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्या वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे सीटी स्कैन जो उससे जुड़े हुए हैं, कि वो मरा कैसे और जब वो मरा तो उसकी उम्र क्या थी, ये दो सवाल थे। किंग्स टूट का जो एक बहुत बड़ा इवेंट था, ठीक है। और ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, अपने वंशज का वो लास्ट था, और उसके डायनेस्टी भी उसी के साथ ख़त्म हो गई, ठीक है। लेकिन उससे जुड़े आगे की कहानियाँ वगैरह जो है अभी भी अनक्लियर हैं कि आगे क्या हुआ था। एमेनेटोप थ्री टुट्स के फादर या ग्रैंडफादर थे, जो काफ़ी पावरफुल राजा हुआ करते थे, जिन्होंने लगभग 40 साल तक अपनी डायनेस्टीज़ को संभाला और राज किया। उनका बेटा था एमेनेटोप फोर, उनके बाद वो राजा बना और उसने एक नया सदी जो है इतिहास की चालू करी इजिप्ट के अंदर। उन्होंने एटन की पूजा को प्रमोट करा, द सन डिस्क, और उन्होंने अपना नाम चेंज अखेंटन से और सर्वेंट ऑफ द एटन से चेंज कर लिया, और अपने धार्मिक चीज़ें भी चेंज कर ली, ठीक है। और एक नई सिटी बना ली अखेंटन, जिसे अमरना के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पूरी कंट्री को हिला डाला जब उन्होंने अटैक किया अमून, एक जो कि बड़े देवता माने जाते थे उस टाइम पे, और उनकी इमेजेस और उनके टेम्पल्स वगैरह सब खराब कर दिए। तो उस समय काफ़ी डरावना समय रहा था, रे जॉनसन बताते हैं, जो कि डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के लग्जर में। फैमिली जो इतने सेंचुरी से जिन्होंने राज किया वो अचानक से अखेंचन के मतलब ख़त्म हो गया, और अखेंटन जो है उस समय पे पागल हो गया थोड़ा सा। अखेंटन की डेथ के बाद एक मिस्टीरियस रूलर आया, समेन खरे, ठीक है। और कहाँ से आया कैसे चला गया उसके बारे में कोई सबूत है ही नहीं है। उसके बाद एक बहुत ही यंग टूटन खातिन जो है उन्होंने राजगद्दी संभाली, किंग टूट के नाम से वो आज जाने जाते हैं। ये बॉय किंग जो है इन्होंने अपना नाम जो है टूटन खामून रख लिया, ठीक है, जो कि लिविंग इमेज है आमून की। और इन्होंने पुराना वही तौर तरीका जो पहले उखाड़ दिया गया था ना पुराने देवी देवता, वो दोबारा से वापसी आ गया। वो 9 साल का था जब वो राजा बना और अचानक से वो मर गया। उसके फेम से हटके, उसके फेट से हटके टुटुज की जो मम्मी है इजिप्ट के अंदर उनमें से एक है, कितनी कोई नहीं जानता कि वहाँ पर कितनी मम्मियाँ हैं। इजिप्टियन मम्मी जो है उसमें इन्वेंट्री लेट 2003 में स्टार्ट किया, और 600 अभी तक रिकॉर्ड करी जा चुकी है, और बाकी की भी धीरे धीरे ढूंढी जा रही है। स्कैनिंग किया जाता है उनका सिटी मशीन की हेल्प से, ठीक है, जो कि नेशनल ज्योग्राफी की सोसाइटी एंड सीमेंस जो कि उसकी मैन्युफैक्चर कंपनी है वो उसे प्रमोट करते हैं। किंग टूट उस पहली मम्मी थी जो स्कैन किए जाने जा रही थी अपनी डेथ में, ठीक है। और रहस्य जो है उसके बारे में हमें जानने के इच्छुक थे सभी लोग। हेड से लेके टो तक जो है स्कैन किया गया, 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इकट्ठी की गई, क्रॉस सेक्शन किया गया, टुट्स का हेड स्कैन किया गया, 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस जो है उसके स्ट्रक्चर्स की स्टडी की गई, डिटेल बारीकी से बारी से भी इकट्ठी की गई, रेडियोलॉजी, फोरेंसिक, एनाटॉमी सबकी स्पेशल टीम मंगाई गई जो इन सब चीज़ों के लिए तैयार थी। वो जो नाइट थी स्कैन की, वर्कमैन जो है टुट को टॉम से लेकर आए, उसके नीचे से निकाल कर लेके आए, और एक रैंप था जिसको बनाया गया था उस पे से उसको ले जाया गया, ठीक है। बाहर जो है बहुत ज़्यादा रेत उड़ रही थी, और हाइड्रोलिक लिफ्ट से उसके बांध कर जो है उसको ऊपर उठाया गया।
20 मिनट बाद जो है 2 मैन निकल कर आते हैं और ऑफिस में पहुंचते हैं, रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वाइट प्लास्टिक फैन लेके आते हैं। $1 मिलियन स्कैनर जो है हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन। तो जो स्कैनर मशीन थी अचानक से बंद हो गई क्योंकि उसके अंदर सैंड घुस गया था। तो किसी ने ऐसी मजाक मजाक में बोल दिया कि लो भाई अब शगुन चालू हो गया है, अब कोई नहीं बचेगा। फिर दूसरा फ़ैन मंगाया गया, वो सही से काम कर रहा था और फाइनली प्रोसीजर को कंप्लीट किया गया। ठीक है, कोई भी डाटा लॉस नहीं किया गया था। टेक्नीशियन जो है उन्होंने टुट को दोबारा वर्कमैन को दिया जो उसे वापसी लेकर उसके ताबूत में डाला है। ही वॉज रिमूव, 3 घंटे से भी कम का समय लगा ये सब करने में और उसको वापसी उसके मकबरे में डाल दिया गया। ठीक है, टेक्नीशियन ने जो है काफ़ी सारी इमेजेस जो है टुट की कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई। एक ग्रे कलर का हेड था, जो ग्रे हेड जो है वो उसकी शेप जो है उसकी ली गई सिटी स्कैन की हेल्प से। ठीक है, पिक्सल्स वगैरह टेक्नीशियन ने जो है हर तरीके से डायरेक्शन में उसको दिखाया। नेक वर्टेब्रेट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी, और भी इमेजेस थी जिसमें हैंड, रिब केज के कई सारे सेक्शन और स्कल जो है दिखाई दे रहा था। अब प्रेशर उतर चुका था। ठीक है, अब अपनी चेयर पर बैठ कर जही अब स्माइल कर रहे थे और उन्हें काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा था क्योंकि कुछ भी गलत नहीं हुआ था। जैसे लोगों ने कहानी बना रखी थी, डर बना रखा था ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसी डर की वजह से ना वो पिछली रात सो भी नहीं पाए थे एक सेकंड के लिए भी। उन्हें लग रहा था पता नहीं क्या होगा, वो बहुत चिंतित थे। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अब वो आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। जब हमने ट्रेलर को जो है छोड़ दिया, मेटल स्टेयर्स वगैरह जो है उनको नीचे वापसी ग्राउंड में जाकर रख दिया, मतलब ताबूत में वापसी टुट की मम्मी को जैसे ही रखा, तो विंड जो है ना वो अचानक से शांत हो गई और जो विंटर एयर जो चल रही थी ना ठंडी, वो एकदम से रुक गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मौत जो बाहर निकल कर आई थी वो वापसी अंदर घाटी में जाकर बैठ गई है, सो गई है, जो भी है। ठीक है, और एंट्रेंस से ऊपर टूट का टोम का जो है कॉन्स्टिलेशन दिखाई दे रहा था इजिप्टियन स्टाइल में। जैसे सोल ऑफ ओसिरिस, ये सोल ऑफ ओसिरिस दिखाई दे रही थी आकाश के अंदर। वो कौन है? गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, मरने के बाद मृत्यु देवता। और ऐसा लग रहा था मृत्यु देवता खुद आसमान से जो है उस टुट की मम्मी को, मतलब बॉय किंग को जो है देख रहे थे। वो धीरे धीरे फेड अप होते जा रहे हैं। ठीक है, तो होप आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी। प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना मैसेज। ठीक है, थैंक यू।